नमस्कार मित्रों। एक राजा था। उस राजा के राज्य में बहुत ही प्रसिद्ध मूर्तिकार रहा करता था। बहुत अच्छी मूर्तियां बनाया करता था। एक बार उस मूर्तिकार ने राजा को 3 मूर्तियां भेंट करी और मूर्तियां बहुत ही सुंदर थी। राजा को उनसे बड़ा लगाव था। संयोग की बात है कि एक दिन जो है एक राज सेवक जो था उसके महल में सफाई कर रहा था और सफाई करते करते अचानक उस राज सेवक से एक मूर्ति गिर करके टूट गई। जब राजा को इस बात का पता चला तो उसे बड़ा गुस्सा आया और अचानक उसने गुस्से में आनन फानन में उस सेवक को मृत्युदंड की सजा सुना दी। राजा बड़ा गुस्से में था। जैसे ही उस जो सेवक था, उस नौकर जो था महल का, उसने इस बात को सुना कि भाई राजा ने उसको मृत्युदंड की सजा सुनाई, तो उसने दोनों जो मूर्तियां जो शेष बची हुई थी, बहुत ही सुंदर थी, तुरंत उसने दोनों मूर्तियां भी तोड़ डाली। जब राजा को इस बात की फिर खबर हुई कि भाई उसने जो नौकर था उसने 2 मूर्तियां और वापस तोड़ डाली, तो उसको बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने उस नौकर को बुलाया, उस सेवक को, और उससे पूछा भाई तुमने ऐसा क्यों किया। तो उस नौकर ने बहुत अच्छा जवाब दिया। उसने कहा महाराज, ये जो मूर्तियां थी मिट्टी की बनी हुई थी या जिसकी पत्थर की बनी हुई थी, तो किसी न किसी दिन इनका टूटना तय था, और जिस दिन भी ये टूटती तो आप अन्य किसी 2 व्यक्तियों को मृत्युदंड देते। भाई जब भी ये टूटती तो आप उन लोगों को भी मृत्युदंड की सजा सुनाते। मुझे तो मृत्युदंड मिल ही चुका है, भाई आपने मुझे तो सजा सुनाई दी, तो मेरा जाना तो तय है। तो मैंने सोचा कि अगर वो जो 2 मूर्तियां अगर मैं ही तोड़ दूंगा तो सजा तो मैं भुगतूंगा ही सही, लेकिन कम से कम 2 आदमियों का मैं जीवन तो बचा पाऊंगा। अचानक जब सेवक की बातें सुनी तो राजा को ख्याल आया, उसकी आंखें खुल गई और तुरंत उसने जो सेवक था उसकी सजा को माफ कर दिया। मित्रों, कहानी हमको बड़ा अच्छा सबक देती है कि हमें कभी भी गुस्से में आकर के कोई ऐसा निर्णय नहीं लेने चाहिए जो किसी के जीवन को प्रभावित करे।